हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आपका भी सपना हो यूरोप यानी शेंजेन जोन में जाके जॉब करने का, तो आज मैं जो देश के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये देश के बारे में अगर आप सोचते हैं, अगर आपका पहला एंट्री इस देश में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सपना जो है जल्द से जल्द पूरा होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, ये देश का नाम है रोमानिया। रोमानिया रिसेंटली शेंजेन जोन में सम्मिलित हुआ है और यहाँ अभी वीज़ा आपको मिल सकता है। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो मैं जानता हूँ आपने बहुत प्रयास किया होगा, बहुत देश के बारे में सोच भी रहे होंगे कि कहाँ का वीज़ा मुझे मिल जाए ताकि मैं शेंजेन में जाके एंट्री मार सकूँ। सोच रहे हैं ना? अगर आप सचमुच यही सोच रहे हैं दोस्तों, तो रोमानिया एक बेहतर देश हो सकता है आपके लिए। रोमानिया में जॉब अप्लाई करें, डी कैटेगरी वर्क परमिट लें और एकदम आसानी से अपना करियर को आगे बढ़ने में खुद को मदद करें। और आज मैं जो आपको जॉब बताने जा रहा हूं, इसमें हॉस्पिटैलिटी प्लस नॉन हॉस्पिटैलिटी दोनों सम्मिलित हैं। और साथ में ये बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको आसानी हो जाए डॉक्यूमेंट्स बनाने में। और फाइनली बताऊंगा कि भाई क्या सैलरी मिलता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है, कितना दिन में वीज़ा मिलता है। मैं सारे चीज़ें इन डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपका भी सपना हो यूरोप जाने के लिए, तो रोमानिया एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है ताकि आपको आसानी से शेंजेन वीज़ा मिल जाए और आप शेंजेन में एंट्री मार सकें। आज को जो वैकेंसीज है वो है F&B अटेंडेंट यानी वेटर, दूसरा है शेफ, हाउसकीपिंग एंड बारटेंडर का जॉब है दोस्तों। अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें, वेटर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आप अगर होटल मैनेजमेंट किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेंट अगर होटल मैनेजमेंट या डिप्लोमा नहीं किया है और उसके पास कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। बात करें दूसरा वैकेंसी का, जो है हाउसकीपिंग अटेंडेंट। हाउसकीपिंग अटेंडेंट के लिए भी आपको होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है या डिप्लोमा नहीं किया है और आपका एक्सपीरियंस अगर 2 साल 3 साल का है हाउसकीपिंग में, तो आप भी इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरा वैकेंसी मैंने बताया था शेफ़ का, शेफ़ में सिर्फ एक ही वैकेंसी नहीं है दोस्तों, कई वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, CDP, DCDP, ये पोजीशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप जिस पोजीशन में काम कर रहे हैं और काम करते आपका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसी पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आप कॉमी 1 में हैं और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ई कॉमी 1, तो आप कॉमी 1 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं CDP और CDP रहते हुए 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए CDP, ठीक है। और जो सैलरी की बात करें, सैलरी डिपेंड करेगा आपका पोजीशन के ऊपर, और मैं आगे बताने वाला हूं। जो चौथा वैकेंसी वो बारटेंडर का। अगर आपने बारटेंडिंग कोर्स किया है या नहीं किया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक वर्किंग वीडियो होना चाहिए बारटेंडर का, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था 4 वैकेंसीज हॉस्पिटैलिटी के लिए। अब सैलरी के बारे में बता दूं, F&B सर्विस अगर वेटर में जाते हैं तो आपका सैलरी जो है 800 से 1100 यूरो होने वाला है। अगर वेटर का सैलरी की बात करें तो सैलरी है दोस्तों 600 यूरो से लेकर के 900 यूरो। इसमें जो आपका ओवर टाइम है वो अलग से रहेगा, टिप्स रहेगा, सर्विस चार्ज रहेगा, फ्री फूड एंड एकोमोडेशन, ठीक है। तो लगभग आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। दूसरा जो है हाउसकीपिंग का, हाउसकीपिंग का भी सैलरी सेम है दोस्तों। तीसरा है किचन में। किचन में डिपेंड करेगा आपका पोजीशंस के ऊपर, आप कौन सा पोजीशन में काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका सैलरी तय किया जाता है। ये जब आप इंटरव्यूज़ देते हैं दोस्तों वीडियो कॉल में, उस दौरान आपका सैलरी को अनाउंस किया जाता है। बात करें बारटेंडर का, तो बारटेंडर का सैलरी जो है 900 से 1200 के बीच रहेगा दोस्तों। और इसमें आपका जो ड्यूटी आवर की बात करें, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ड्यूटी आवर्स कितना होता है, तो पहले बता दूं हॉस्पिटैलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है ड्यूटी आवर्स, लेकिन हाँ रोमानिया में आप
आपको काम करना है 9 घंटा, 9 घंटा में 1 घंटा ब्रेक निकल जाएगा तो 8 घंटा का आपका सैलरी मिलता है। अगर इसके अलावा आप ज़्यादा काम करते हैं तो वो ओटी में काउंट होता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा उसका सैलरी मिलने वाला है, पर आवर बेसिस में होता है वो। ये सारे पोजीशंस के लिए आपको फूड एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होता है। फूड आपको 3 टाइम दिया जाता है, एकोमोडेशन बाय कंपनी होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका जो भी डाउट्स था होगा ये क्लियर हो गया अभी ये 4 पोजीशन के लिए। बात करें एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो ये भी डिपेंड करता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन बता दूं मिनिमम आपका एज होना चाहिए 21 से लेकर के 35 के बीच अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल प्रोसेस की बात करें तो ये जो प्रोफाइल है दोस्तों, इस प्रोफाइल का जो टोटल टाइम लगता है वीज़ा आने में तो कम से कम 6 से 9 सप्ताह का टाइम लगता है वर्क परमिट आने में, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है कम से कम 1 से 1.5 महीना का समय लगता है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। रही बात नॉन हॉस्पिटैलिटी का, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत सारे वैकेंसीज हैं, लाइक प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, टाइल्स मेसन है, बार बेंडर्स है, तो इस तरह का तमाम वैकेंसीज देखने को मिल जाता है एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर में। इसके अलावा बात करें दोस्तों अदर सेक्टर में, तो जैसे कि आपका वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस में तमाम डिफरेंट वर्क है, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, स्टॉकर, स्टैकर, लोडिंग अनलोडिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, तो इस तरह का तमाम वैकेंसीज अभी फिलहाल है दोस्तों रोमानिया में। अगर आपका भी प्रोफाइल इस कोई कैटेगरी में फॉल होता है, अगर काम करते हैं आप, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सैलरी मैं अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो सैलरी है दोस्तों ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका एज के हिसाब से, इसका भी एज क्राइटेरिया सेम है, 21 साल से लेकर के 35 साल के बीच होना चाहिए। अगर आपका एज ज़्यादा है दोस्तों तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 40 उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 प्लस वालों को तो प्रोफाइल रिजेक्ट ही कर देते हैं। 40 साल तक चांसेस रहता है जॉब लेने का। अब बात करके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, लोकल भी चल जाएगा, लोकल पुलिस स्टेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको होना चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक फुल साइज फ़ोटो, आपका सीवी, कवर लेटर, सारे एजुकेशन का सर्टिफिकेट्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई ट्रेनिंग किया है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, अगर इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोकलिफ्ट ऑपरेटर जो हैं उनके लिए ट्रेड लाइसेंस ज़रूरी है। अगर आपने फोकलिफ्ट चला रहे हैं तो आपका लाइसेंस रहना ज़रूरी है। अगर आप वेयर हाउस में कोई अदर जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे अगर कोई प्लम्बर में काम कर रहा है तो ITI प्लम्बर होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन में जाना चाहता है तो ITI इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपने काम किया है तो आपके पास होना चाहिए कोई वर्क एक्सपीरियंस का लेटर, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। बात करें कुल प्रोसेस का समय, तो मैंने पहले बता दिया है 6 से 9 सप्ताह का टाइम लगता है और वीज़ा स्टाम्पिंग में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो टोटल आपका 3 से 4 महीने में आप रोमानिया तक पहुंच सकते हैं। रोमानिया शेंजन में आता है, दोबारा रिसर्च कर लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सकता है। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। ये चांस है दोस्तों शेंजन में जा करके एंट्री मारने का, क्योंकि अगर आप कोई और देश के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा आ रहा है। और रोमानिया भी आने वाले साल में यानी कि 2025 में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, जैसे क्रोएशिया हुआ करता था। क्रोएशिया में जब मैंने लोगों को बोला कि अप्लाई करके जल्दी जाओ रे मेरे भाई, लेकिन जो बात सुना वो पहुंच गया, जो बात नहीं सुना अभी रो रहे हैं, ठीक है, लटक रहे हैं। कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई 12 महीना, कोई 14 महीना, कोई 15 महीना ऐसे लटके हुए हैं, लोगों का वीज़ा नहीं आ रहा है। सिमिलरली जो सिचुएशन अभी माल्टा और क्रोएशिया का है वही सिचुएशन रोमानिया का होने वाला है। तो जल्दी से जग जाइए। और अगर आपका भी सपना है शेंजन में जाने का तो मेरे भैया समझदार हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।